इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ इस तरीके से। और जिन लोगों ने ये करा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ देर नहीं करनी चाहिए, वरना यहाँ लाल किले पे ला के सज़ा दे देनी चाहिए, हाथों हाथ लटका देना चाहिए फ़ौरन। ये जितना देरी होगा ना उतना उछलता रहेगा मामला। या ये समझ लो सियासी लोग इसके मज़े लेना चाहते हैं, उछालना चाहते हैं, इसे खूब उछालते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इस तरीके से कोई करे। सऊदी अरब में भी होता है तो वो 8 दिन के अंदर फैसला दे दिया जाता है, उसे लटका दिया जाता है फांसी पे। यहाँ पता नहीं क्यों देर करते हैं इतनी। कि सरतन से जुदा गैंग जो सरतन से जुदा का नारा देते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई जैसे ऐसी हरकत करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे अभी एक केस हुआ है, उसे मारा है, तो मैं तो यही उदयपुर में जो मारा है, मैं तो यही कहता हूँ उसे यहाँ लाल किले पे ला के फांसी पे लटका दिया जाए, या जामा मस्जिद के पास ला करके उसे फांसी पे लटका दिया जाए इस तरीके की हरकत करने वाले को। देखिए, उसने जो किया उसके लिए उसने माफ़ी मांगी उसकी, तो जब उसने कहा मुझसे गलती हो गई, माफ़ी हो गई, तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए मामले को। उसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जानना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कौन भड़का रहा है, कौन है इनके पीछे जो इस तरह की मानसिकता लेके कि गला काटना और नारा भी देना, एक इस तरह का देश का माहौल बिगाड़ रहा है। भाईचारे को जो है, भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, अभी मैंने न्यूज़ में सुना था कि उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान का ही हाथ हो सकता है। मैंने अभी शायद 1-2 दिन पहले न्यूज़ में सुना था कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है, पाकिस्तानी कोशिश कर रहा है, या कुछ हमारे यहाँ के जो नेता जिन्होंने पहले गलती करी, शुरुआत वहाँ से हुई। किसने गलती करी? जैसे मैंने किसी के ईंट मारी तो उसके बाद फिर लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया, तो पहली गलती तो मैंने करी ना। मैंने ईंट मारी, जब उधर से फिर लोगों ने मुझे मारना शुरू करा, तो पहले ज़िम्मेदार मैं हो गया। पहले जिसने गलती करी, जिसने जो पहले बयान दिया, वो इसका ज़िम्मेदार है। कोई भी हो उसमें, मैं हूँ। जैसे उसने गला काटा तो उसे तो यहाँ ला करके फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून है, हमें उसे मानना चाहिए। और कानून जो बहुत सही इंसाफ करता है, तो उसे तो फ़ौरन ही यहाँ पे ज़्यादा देर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे तो फ़ौरन फांसी पे लटका देना चाहिए। आपने कहा कि जो कन्हैया के हत्यारे हैं उनकी हत्या करी, उनको फांसी होनी चाहिए। ठीक है, इस देश संविधान से चलेगा, कानून है देश में, कानून अपने तरीके से सजा देगा और कानून इस पर काम कर रहा है। लेकिन जब ये बहस चली, इसी मुद्दा उठा इस चीज़ का, जब एक डिबेट में जब बहस हुई तो दोनों पक्षों में हिंदू जो तस्लीम रहमानी, उन्होंने शिवलिंग को लेकर जो जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणियां करी, उस पर आप क्या कहें? देखिए, किसी भी मज़हब के बारे में किसी को भी कोई हक़ नहीं है कहने का। किसी भी मज़हब को कोई भी किसी चीज़ को मांगता है, उसके बारे में किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, किसी का दिल को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। वो कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ईसाई भी रहते हैं, सरदार भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, तो सबका जो है जो अपना मानता है उसकी उसे इज़्ज़त करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, वो गलत है। और हमारा मज़हब भी ये कहता है, हमारा ये सिखाता है कि आप किसी के बारे में गलत बात नहीं कह सकते। वो किसी की भी वो किसी की पूजा कर रहा है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या कुरान में लिखा है कि किसी को धमकी दे दो, सरतन से जुदा की, गला काट देंगे, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी? तो इस चीज़ इस्लाम इसकी इजाज़त देता है क्या, गला सरतन से जुदा? इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ इस तरीके से। और जिन लोगों ने ये करा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ देर नहीं करनी चाहिए, वरना यहाँ लाल किले पे ला के सज़ा दे देनी चाहिए, हाथों हाथ लटका देना चाहिए फ़ौरन। ये जितना देरी होगा ना उतना उछलता रहेगा मामला। या ये समझ लो सियासी लोग इसके मज़े लेना चाहते हैं, उछालना चाहते हैं, इसे खूब उछालते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इस तरीके से कोई करे। सऊदी अरब में भी होता है तो वो 8 दिन के अंदर फैसला दे दिया जाता है, उसे लटका दिया जाता है फांसी पे। यहाँ पता नहीं क्यों देर करते हैं इतनी। आपने मालूमात कर ली, पाकिस्तान का भी हाथ आया इसमें, पता चला, तो पता चल गया तो पाकिस्तान तो लगा हुआ ही है पीछे से। उसमें कोई बहुत सारे सबूत मिले हैं, पाकिस्तान की भेजता है लोगों को, और देखा भी है, हमने टीवी पे भी देखते हैं। जैसे कसाब का मामला था, वो भी पाकिस्तानी था, तो इतनी देर क्यों? उसको भी 8 साल बैठा के उसको इतनी देर क्यों? मतलब जल्दी कर देना चाहिए। अपना जो भी है
जब पकड़ा गया सारे सबूत मिल गए। अब जैसे गला काट रहा है वो, इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा? वो गला काट रहा है, फ़ौरन उसे फांसी दे दी जाए यहाँ ला करके। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? ऐसे जो गैंग है, जो धर्म के नाम कट्टरपंथी लोग हैं कुछ, उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इन लोगों पर किस तरह की? नहीं, जो कानून कहता है उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई भी हो, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो भी लोग शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। जैसे इसमें पीएफआई का भी नाम आया था सामने, उकसाने का, तो उस पर क्या? मैं तो सबको कहता हूँ जो भी कार्रवाई है इसमें होनी चाहिए बराबर। कुछ लोगों बीजेपी के नेताओं को मैंने टीवी में देखा, जिसने गला काटा है वो बीजेपी वालों से मिल रहा है, उन्हें हार पहना रहा है। वही आदमी जिसने गला काटा वो बीजेपी के लोगों को टीवी में देखा मैंने, अपनी तरफ से नहीं करा कोई बात, खबरों में देखा। वो गर्दन झुकाया हुआ वो बिना रहा है, उन्हें वो कंधे बिना रहे हैं। और 2-3 फोटो मैंने टीवी पे ही देखे। अब वो इसके बारे में तो वो बीजेपी जवाब देगी कि वो कौन है, क्या उन्होंने क्यों बुलाया उसे, क्या ताल्लुक़ है। हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। हम तो कहते हैं उसने गला काटा, वो कोई भी हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, मुलायम सिंह की पार्टी का हो, ममता की पार्टी का हो, देर नहीं करिए, उसे फटाफट ला के यहाँ लाल किले के पास में ला के फांसी पे लटका दो। थैंक यू सर। सर, एक झारखंड में मामला सामने आया है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन होने की वजह से वहां प्राथमिक विद्यालय की संडे की जगह शुक्रवार की छुट्टी रखी जा रही है। ऐसा मुस्लिम लोगों का कहना है। पहले से भी अब छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। कैसे देखते हैं मामला? जब संडे की छुट्टी है तो संडे ही की होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल वगैरह सारे ऑफिस सब संडे में ही बंद होते हैं। तो बेहतर ये रहेगा, जब सरकार ने भी शुरू से संडे का कर रखा है तो संडे का ही होना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ के मुस्लिम लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि शुक्रवार की छुट्टी यहाँ रहनी चाहिए, संडे की नहीं, शुक्रवार की ही रहनी चाहिए। सब जगह इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर संडे ही की छुट्टी होती है, तो यहाँ कैसे हो जाएगी? फिर अलग कैसे हो जाएगा? तो हिंदुस्तान तो एक ही है ना, एक ही रहना चाहिए, और एक ही छुट्टी, एक ही संविधान है यहाँ का, तो वही रहना चाहिए। लेकिन अगर शुक्रवार की छुट्टी करते हैं तो भाई दूसरे धर्म के भी लोग कहने लगेंगे, हिंदू जो पक्ष के हैं वो भी कहेंगे भाई मंगलवार की रख दो, तो संडे की छुट्टी रहती है। इस बात को आप मानते हैं कि संडे की रहनी? संडे की रहनी चाहिए। जो है वो शुरू से सिस्टम एक चला आ रहा है, संडे की छुट्टी है तो संडे ही की होनी चाहिए। झारखंड में मामला सामने आया है, जो प्राथमिक विद्यालय, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ के लोग कहते हैं कि शुक्रवार की छुट्टी रहनी चाहिए, संडे की नहीं। कैसे देखते हैं? हेलो, झारखंड प्रदेश बाबा धाम है हमारे वहाँ। ये गौरीश का मंदिर है, वहाँ बाबा धाम का मंदिर है, बाबा का लोग जल चढ़ाने जाते हैं। परंतु जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ वहाँ हिंदू पिटा है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम प्रार्थना हाथ जोड़ के नहीं करेंगे, प्रार्थना का स्टाइल ही बदल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। और वो फिर आगे मांग कर रहे हैं कि अब वो शुक्रवार को छुट्टी ना करके मंगलवार की करो। तो शुक्रवार को इस प्रकार से तो ये शरीयत से तो कानून नहीं चलेगा। कानून तो संविधान से चलने वाला है। इस देश के अंदर रहना है तो कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको इस कानून का से ही पालन करना होगा। शरीयत से कानून नहीं होगा कि हम लोग कि जो मर्जी अपने अनुसार करने लग जाएं, छुट्टी करने लग जाएं, और जो मर्जी हम कानून करने लग जाएं। जो कानून सरकार ने बनाए हैं उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्यों नहीं मानते, संविधान को क्यों नहीं मानते हैं? आपने देखा होगा कि सर तन से जुदा गैंग, एक नारा चल रहा है जो सर तन से जुदा, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो ये उनकी मानसिकता बदली जा रही है, उनके दिमाग में इस तरह की भावना भरी जा रही है कि सर तन से जुदा करो। वो लोग खौफ से नहीं डरते, वो लोग खूब खुलेआम सर कलम कर रहे हैं। सरकार उनका साथ दे रही है।
चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो। सरकार जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब हमारे पीछे कोई किसी का हाथ हैगा तो वो लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह की हरकतें। ये है कि हिंदू की ज़्यादा संख्या होती है तो वो तो उन्होंने कभी नहीं कहा है कि भाई संडे की नहीं मंगलवार की छुट्टी कर दो, लेकिन इनकी पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ कह रहे हैं कि शुक्रवार की छुट्टी कर दो। क्योंकि इनके ही वोट से सरकार बनती है, ये लोग एकता के साथ काम करते हैं, क्योंकि सरकार भी इनसे झुकती है, इनकी हर बातें मानी जाती है। हर प्रदेशों में इमामों को तनख्वाह दी जा रही है, वेतन दिया जा रहा है, और कहीं वेतन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये लोग सब एक झंडे के नीचे रहते हैं और एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। कहते हैं इस्लाम खतरे में है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, बस ये बोलना है।